ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 4 जून 2021। तो आज हमारे मीठे मीठे बाबा हमें कौन सी मीठी मीठी वाणी सुना रहे हैं जिससे हमारा जीवन मीठा मीठा हो जाए। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। भगवान और उनका रथ ब्रह्मा बाबा जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। तो बाबा कहे दोनों की मत कैसे होगी, क्योंकि शिव तो है निराकार और निराकार मत देंगे कैसे। तो उन्हें दादा का मुख चाहिए। तो दोनों मिलकर क्या बन गए, बाप दादा। तो दोनों की मत मशहूर है, मतलब कि दोनों का रिगार्ड करना है। अब जैसे भक्ति में भी शिव की सवारी में क्या दिखाते, बैल दिखाते हैं ना। और ये भी चलन है कि बैल बाहर गेट पे होता है, तो पहले गेट पर बैल के कानों में कहो, संदेश कहो, जो तुम्हारे विश है वो कहो, तब वो संदेश शिव तक जाएगा। आगे बात समझिए। तो परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किए, तो ब्रह्मा बाबा को उसी स्मृति से याद करो। उनके पास कहेंगे तो शिव के पास संदेश जाएगा। बाबा ने एक वाणी में ये भी कहा था कि यदि ब्रह्मा को तुम गाली दोगे, उनका रिगार्ड नहीं करोगे, तो वो भी मुझ तक पहुंच जाएगा। इसीलिए दोनों को मानना है ताकि अपना कल्याण हो। प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे। उत्तर, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उनमें बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है। भगवान में बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है, क्योंकि वो तो है निराकार। निराकार को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम भगवान के नाम से दान पुण्य करते आए, तो ये सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो पिता के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उनका पूरा रिटर्न भगवान देते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। भगवान कह रहे कि भक्ति में भी तुम दान पुण्य बहुत करते आए, जिसका तुम्हें अगले जन्म अवसर मिलता है। लेकिन अभी ईश्वर के अर्थ, तुम ईश्वर को जानकर पहचान कर जो अपना सब कुछ इंश्योर करते हो, उससे तुम्हें पूरा रिटर्न मिलता है। क्योंकि बाबा बार बार कहते हैं कि मैं तो सुख दुख भोगता ही नहीं, क्योंकि मुझे तो शरीर ही नहीं है, मैं तुम्हारे लेकर क्या करूँगा। गीत आज की मुरली का चलिए प्यार से सुनते हैं। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पे है सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पे है सुन ले, हम न जाएंगे। जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, प्यार करना था जरूर। मर गए हम आप पर ही, ऐसे मरना था जरूर। हाँ जी मरना था जरूर। जान लब पर है ये सुन ले, मुख में श्रीमत है ये सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पे है सुन ले, हम न जाएंगे। अब शांति। मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों ने गीत सुना। तो बच्चे भगवान के लिए गा रहे हैं कि बाबा अब हम आपके दर पे आ गए हैं, तो कसम उठाते हैं कि जान हथेली पे लेकर आए हैं, तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। जिंदगी में एक दिन तो मरना सभी को है, तो आज जीते जी ईश्वर की याद में खो गए, ये बाबा कह रहे हैं। क्योंकि बाबा ने समझाया है कि यह तुम्हारा अंतिम मर्जीवा जन्म है। मर्जीवा अर्थात जीते जी भगवान का बनना। दुनिया में तो जब शरीर छूटता है ना, तब कहते हैं कि ईश्वर का प्यारा हो गया, लेकिन यहाँ जीते जी इस शरीर भान में रहते भगवान हमें गोद उठा लिए। और फिर कहते हुए श्रीमद् भगवान उवाच,
हम गीता में सुनते आए ना। लेकिन पिता की जगह बच्चे का नाम रख दिया, शिव की जगह श्री कृष्ण का नाम रख दिया, जबकि पतित पावन तो शिव बाबा हैं, जो सभी धर्म की आत्माओं को पावन करते हैं, मतलब कि हर एक आत्मा को। जबकि श्री कृष्ण तो सबकी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते। और वो भी तो हिंदू धर्म के हैं देवता। क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म और भी सिख धर्म में तो लोग उनको नहीं मानेंगे। तो कैसे हिंदू धर्म की आत्माओं का ही कल्याण होगा और सब धर्म की आत्माओं का क्या होगा? इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं हूँ पतित पावन, मैं एवर प्योर हूँ, मैं निराकार हूँ, तुम सभी आत्माओं का मैं पिता हूँ। और श्री कृष्ण जी को सभी बच्चे के रूप में याद करते, सखा के रूप में याद करते, लेकिन कोई पिता के रूप में याद नहीं करता। श्री कृष्ण को कोई बाबा बोला क्या कभी? पिता बोलते कभी नहीं। तो वर्षा तो पिता से मिलता है। तो ये भी बात यहाँ पे सिद्ध हो गई ना कि भगवान एक है और वो है शिव। बाकी श्री कृष्ण हो गए दैवी गुण वाले मनुष्य, अर्थात हमारे भाई, और भाई भाई की सदगति नहीं करा सकते, है ना। हम बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि तुम ही हो सच्चे सच्चे रूहानी सल्वेशन आर्मी, जिसे सुप्रीम रूह शिव भगवान आकर डायरेक्शन देते हैं कि सबका कल्याण करे और रक्षा करे। तो रक्षा करने में एक बात बड़ी अच्छी रीति याद करना है कि कहते हैं कि मेडिटेशन में एकांत में बैठो, अंतर्मुखी बनो, लेकिन उस पर भी एक बहुत सुंदर बात है कि इट्स गुड टू सिट अलोन फॉर एटलीस्ट सम टाइम एवरी डे, बट व्हेन यू सिट अलोन डोंट सिट विथ योर पास्ट, सिट अलोन टू डिजाइन योर प्रेजेंट एंड ड्रीम योर फ्यूचर। अकेले बैठना अच्छी बात है, एटलीस्ट सम टाइम, हर दिन बैठिए अकेले, लेकिन कभी भी अपने पास्ट के साथ मत बैठिए, अतीत के साथ मत बैठिए, उसको याद मत करते रहिए, बल्कि अकेले बैठिए तो अपने प्रेजेंट को कैसे डिज़ाइन करना है, अपने फ्यूचर को कैसे पूरा करना है, ज्ञान श्रीमत पर कैसे चलना है, कैसे मनन करना है, उस पर बैठे, है ना बड़ी बात। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग के शास्त्र चित्र आदि सब थोड़े समय के लिए ही हैं, क्योंकि सब विनाश होने हैं, फिर से द्वापर में लिखे जाएंगे, कल पहले माफिक। बाकी भक्ति मार्ग को ही मैं ही सब इंश्योर करा देता हूँ। बाबा कह रहे कि भक्ति मार्ग में मैं सब इंश्योरेंस करवा देता हूँ तुम्हारा, जो तुम दान पुण्य करते आए हो ना, हाँ, उसी का एवजा या ज्ञान सुनाए लौटाता हूँ। बाबा कह रहे कि भक्ति में तुमने जितने अर्जिया डाली, जितने फल फूल चढ़ाए, जितने जप तप किए, उसी का एवजा देने के लिए मैं यह ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। बाकी है मर्तबा, जो जितना इंश्योर करे। अब हम तन मन धन इस ज्ञान मार्ग में कितना इंश्योर कर रहे हैं, उसी पर हमारा मर्तबा होगा। अब कहते हुए है ना कि अगर आप किसी को नमस्कार यह सोच कर रहे हो कि वो भी आपको करेगा, तो वो नमस्कार व्यर्थ है, क्योंकि नमस्कार संस्कार के कारण किया जाता है, अहंकार के कारण नहीं। तो भगवान हमें यही सिखा रहे, मर्तबा बाबा ने बोला ना, अब जैसा मर्तबा रखेंगे, जैसा व्यवहार रखेंगे, वैसा पद मिलेगा। शिव बाबा तो ट्रस्टी है ना, दूसरे किसी लौकिक ट्रस्टी को तो आसक्ति होगी। लौकिक ट्रस्टी जो बनेगा उसको आसक्ति होगा कि मुझे भी कुछ ज़्यादा मिले, फ़ायदा मिले, मैं इतना काम कर रहा हूँ तो मुझे भी इसका एवजा मिले। पर बाबा को देखो, अपने लिए कुछ भी नहीं रखते, सब बच्चों के नाम कर देते। और हमने 2 मुट्ठी चावल दी और बाबा से महल मारी ले लिए। मतलब बाबा कह रहे हैं कि 2 मुट्ठी चावल अर्थात अपने कखवन देकर हम भगवान से अपार सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता के गुण ले लिए। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुमको तो सबसे अच्छा महल मिलेंगे, क्योंकि मैं हूँ गरीबनाथ। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000 बराबर। साहूकार बहुत मुश्किल से आते हैं। बाबा ने बहुत अच्छा कैलकुलेट किया कि गरीब अगर 1 रुपया दे रहा है तो साहूकार का उसके स्थान पर 10,000 एक समान है, क्योंकि साहूकार बड़ी मुश्किल आते हैं। मम्मा गरीब घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। पहले लक्ष्मी, तब नारायण, जिसने सब कुछ दे दिया। नारायण अर्थात ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने अपना सब कुछ, अपनी सारी कमाई इस संस्था में लगा दी। लेकिन मम्मा तो एकदम गरीब थी, कुछ नहीं लाई थी।
लेकिन नंबर 1 चली गई ना। तो इस पे बाबा ये समझाना चाह रहे हैं कि इस ज्ञान में पैसे की कोई दरकार नहीं, कोई जितना पैसा देगा वो आगे आएगा, जबकि यहाँ है जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो नंबर 1 आगे जाएगा। फिर आगे कह रहे बाबा, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। इसी से बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। बाबा बार बार कहते हैं ना, रात को लेटर लिखो, पोता में लिखो, तो पूरा समाचार लिखो। कि बाबा बाबा हर समाचार लिखेंगे तो हर प्रकार की बाबा संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है। और कहते भी हैं ना कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, अच्छे कर्मों की डाली को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा करके पड़े रहे अंधेरा में, हाथ पे न डुलाए, दिया न जलाए, तेल न खोजे, तो कैसे प्रकाश होगा। इसीलिए सिर्फ ख्वाहिश से कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उससे ज़माना नहीं सुधरता, बल्कि अपने कर्मों को हिलाना पड़ता है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं ना कि मैं हर प्रकार की संभाल करूँगा। बाबा को सबका बहुत ख्याल रहता है। यही चाहते हैं कि बच्चा कैसे चढ़ जाए, ऊपर चढ़ जाए। तो बस पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल है उत्तम कुल, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। सत्युग में ईश्वर की संतान नहीं कहेंगे, अतः ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी। मतलब वहाँ सत्युग में ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी, मगर ईश्वर की नॉलेज नहीं। और यह तुम्हारा अति दुर्लभ मनुष्य जन्म है, जब तुम भगवान के बनते हो, ईश्वरीय संतान बनते हो। इसीलिए भक्ति में मनुष्य जन्म दुर्लभ माना गया है। तो वो तो नहीं समझे, उन्होंने कहा कि एक जन्म बस मनुष्य जन्म होता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि हर जन्म तो मनुष्य सृष्टि का बीज हो तो मनुष्य में ही जन्म लोगे। लेकिन यह अंतिम जन्म दुर्लभ इसलिए है क्योंकि इस अंतिम जन्म में तुम भगवान से मिल गए, भगवान को देख लिए, भगवान को पा लिए। यह रहस्य है। हाँ, तो अब पा करके हम ज्ञान मिला, तो इस पर भी है कि ज्ञान का जितना भाग व्यवहार में लाया जा सके वही सार्थक है, अन्यथा एक गधे पर लदे बोझ के ही समान है। रोज रोज बाबा ज्ञान समय भर रहे हैं, हम उस ज्ञान का कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बोझा जैसा है। जैसे कपड़ों का बोझा, चीज़ों का बोझा हम सरियाते जाते हैं ना, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो बस ऐसा नहीं, हमें तो बहुत कुछ करना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही है। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना चाहिए। ड्रामा का कोई भी सीन साक्षी होकर देखना चाहिए। साक्षी अर्थात तुरंत उस पर रिएक्ट न करें, बातों को, व्यर्थ बातों को सुना सुना कर दे। अगर चुप नहीं रह पा रहे हैं, बातें चल रही है बहुत, तो वहाँ से हट जाए, अपने आप को बचा ले। कभी किसी बात में संशय व निंदा नहीं करना है। निंदा पर एक मजेदार कहानी है कि एक थे सर्वनिंदक महाराज। सर्वनिंदक अर्थात सबका निंदा करने वाले। काम धाम तो कुछ आता नहीं था, बस निंदा गजब की करते थे। हमेशा औरों के काम में टांग फंसाते थे। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके सुस्ताने बैठ जाता तो कहते मूर्ख है, एक नंबर का कामचोर है। अगर कोई काम करते हुए कर रहा है, उस वक्त मिलता तो कहते मूर्ख है, जिंदगी भर काम करते हुए मर जाएगा, आराम कर। कोई पूजा पाठ में रुचि दिखाता तो कहते पूजा के नाम पर देह चुरा रहा है, या पूजा के नाम पर मस्ती करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। तो वो व्यक्ति देखता रह जाता था कि मैं तो पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी ऐसा बोल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता तो उसे कहते हैं कि मूर्ख है, नास्तिक है, भगवान से कोई मतलब ही नहीं, मरने के बाद पक्का नरक में जाएगा। फिर मानो निंदा के इतने पक्के खिलाड़ी बन गए वो
कि आखिरकार नारद जी ने अपने स्वभाव अनुसार विष्णु जी के पास उसकी खबर पहुंचा दी। विष्णु जी ने कहा कि उन्हें विष्णु लोक में भोजन पर आमंत्रित करो, महालक्ष्मी ने बुलाया है। नारद तुरंत भगवान का न्योता लेकर सर्वनिंदक महाराज के पास पहुंचे और बिना कोई जोखिम लिए हुए उन्हें अपने साथ ही विष्णु लोक लेकर पहुंच गए कि पता नहीं कब महाराज पलटी मार गए। मतलब इस तात में थे कि कब विष्णु जी को लेके चले। उधर लक्ष्मी जी ने नाना प्रकार के व्यंजन अपने हाथों से तैयार कर सर्वनिंदक जी को परोसा। लक्ष्मी जी भोजन बनाकर बैठी थी और सर्वनिंदक जी महाराज जी आए तो उनको परोसा। सर्वनिंदक जी ने जमकर हाथ साफ किया। वे बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। विष्णु जी को पूरा विश्वास हो गया कि सर्वनिंदक जी लक्ष्मी जी के बनाए भोजन की निंदा कर ही नहीं सके, क्योंकि उनको आदत है ना सबकी निंदा करना। फिर भी नारद जी को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए पूछ ही लिया कि महाराज भोजन कैसा लगा। विष्णु जी ने नारद जी को संतुष्ट करने के लिए पूछ ही लिया कि देखो तुम्हारा भक्त, एक भक्त ऐसा है जो मतलब निंदा नहीं कर रहा है, वो ठीक हो गया। जब पूछा कि भोजन कैसा है तो बड़े मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोले कि महाराज भोजन का तो पूछिए मत, आत्मा तृप्त हो गई, लेकिन भोजन इतना भी अच्छा नहीं बनना चाहिए कि आदमी खाते खाते प्राण ही त्याग दे। देखा, तो विष्णु जी ने सर पीट लिया, बोले हे वत्स, निंदा के प्रति आपका समर्पण देखकर मैं प्रसन्न हुआ। आपने तो लक्ष्मी जी को भी नहीं छोड़ा, वर मांगो। तो सर्वनिंदक जी ने शर्माते हुए वर मांगा, हे प्रभु, मेरे वंश में वृद्धि होनी चाहिए, सबका भला हो। तो देखा किस तरह से निंदा करने से हम ईश्वर को भी नहीं छोड़े। फिर बाबा ने वरदान दिया। सॉरी, दूसरी पॉइंट, पिता इंश्योरेंस मैनेजमेंट है, इसलिए तन मन धन बाबा की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाबा से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। बाबा बार बार कहते हैं कि शॉर्ट में नहीं चलेगा, सारे दिन में तुमने कैसा व्यवहार किया वो पूरा समाचार देना है। वरदान, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सब राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के पूर्व राज्यों को, ज्ञान के जो सर्व राज है उसको स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली बनो। कैसे? कोई भी चीज कितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी ही उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कम होती है। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, वाणी में आएंगे तो शब्द कम और यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। बाबा कह रहे जैसे कोई भी चीज कितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वालिटी कम होती है। हुँ? मतलब कि जो जितनी शक्तिशाली, जो अच्छी चीज़ बनती है वो कम मात्रा में बनती है। जैसे घर में भी हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो ज़्यादा नहीं, मीडियम ही बनाए तो वो अच्छा बनता है, और थोड़ा सा बनाए तो और अच्छा बनता है। जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना गड़बड़ होने की आशंका है। तो ये बाबा कह रहे जितना अधिक संकल्प करेंगे उतना मन की स्थिति डाउन रहेगी। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और परिस्तानी होंगे। अभी तो हम आत्मा रूप में हैं, मूक का अभिनय कर रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं गुप्त रीति से। जब आप वाणी में आओगे, निर्वाण स्थिति से जब वापस आओगे तो शब्द कम और यथार्थ और शक्तिशाली होंगे, क्योंकि तुमने वहाँ पे बहुत तपस्या करी, भगवान के साथ शांत रहने का बहुत अनुभव किया, तो तुम यथार्थ और शक्तिशाली बनोगे। एक शब्द में हजारों शब्द का रहस्य समाया हुआ है, जिसके जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। बाबा के आसपास चारों तरफ हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ है, जिसके व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी। मतलब भगवान कह रहे कि मैंने तुम्हें जो ज्ञान रत्न से भरपूर किया, कितने सारे शब्द हैं इसमें ज्ञान रत्न में, एक एक शब्द की माला बनाओ और पीरे रहो, काम करो और फिर ईश्वरीय सेवा में जुट जाओ, तब तुम्हें ऑटोमेटिकली भाव से वरदान निरंतर मिलता रहेगा। स्लोगन, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति कर लेना। यहाँ तो कोई भी दिल से कुछ करते ही नहीं। और बाबा तो कह रहे कि दिल से कहना
मतलब भगवान से सब कुछ पा लेना। तो क्या करें? अपने आप की चेकिंग। जब हम अकेले हो तब अपने विचारों को संभालें, और जब हम व्यवहार में हो तो अपने शब्दों को संभालें। बस एक छोटा सा काम करना है तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।